हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई शॉर्ट ट्रिक लेकर के। और आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ अनंत स्पर्शी की। अनंत स्पर्शी की इतनी शानदार ट्रिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अनंत स्पर्शी के टिपिकल क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स के अंदर कैसे उनका आंसर निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समय खराब ना करते हुए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज की इस ट्रिक को समझने के लिए आपको जो आना चाहिए, वो आपको एक बात आनी चाहिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण अगर आपको दे रखा है, सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपको दे रखी है, तो उस रेखा की प्रवणता होती है माइनस ए अपॉन बी। ए क्या है? एक्स का गुणांक, और बी क्या है? वाई का गुणांक। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। लेकिन इस सूत्र को काम में लेने से पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखा करो कि सरल रेखा के समीकरण में बराबर में 0 होना चाहिए। जब भी सरल रेखा का समीकरण दे रखा है और सरल रेखा की प्रवणता लिख रहे हो, तो ये जरूर चेक कर लो कि बराबर में 0 है या नहीं है। बराबर में 0 नहीं है तो सबसे पहले हमें बराबर में 0 बनाना है। ठीक है, उसके बाद इससे आप सरल रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। अब देखिए, ट्रिक को मैं स्टार्ट करता हूं। ट्रिक के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही शानदार सवाल है। सेकंड ग्रेड 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में आपको एक वक्र दे रखा है, बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई माइनस 2x माइनस बाई माइनस एक्स इंटू बाई माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। और इसमें आपसे कहा गया है कि बाई माइनस एक्स बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात के टर्म होते हैं, ये जो फैक्टर्स है, इसकी जो अनंत स्पर्शी निकलती है, वो कुछ अनंत स्पर्शी बाई माइनस एक्स के समांतर होंगी और कुछ अनंत स्पर्शी बाई माइनस 2x के समांतर होंगी। अधिकतम घात के पदों के जो गुणनखंड होते हैं, उन एक घातीय गुणनखंडों के समांतर अनंत स्पर्शी निकलती है। और किसी भी वक्र की जितनी घात होती है, अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या उतनी होती है। जैसे ये वक्र 3 घात का वक्र है, तो इस वक्र की अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियां निकल करके आएंगी। लेकिन जो सवाल यहाँ पर पूछा है, वो हमें बाई माइनस एक्स बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है। बाई माइनस एक्स बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है, मतलब हमें इस फैक्टर के रिलेटेड अनंत स्पर्शी चाहिए। अब इसके ऊपर घात 2 है, तो बाई माइनस एक्स वाले फैक्टर के संगत 2 अनंत स्पर्शी निकल करके आएंगी और एक अनंत स्पर्शी निकल करके आएगी बाई माइनस 2x के समांतर। उससे हमें यहाँ सवाल में मतलब नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक अपन पूरी समझेंगे। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, मुझे बाई माइनस एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है। इस फैक्टर से संगत मुझे अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो बाई माइनस एक्स बराबर 0 की इस रेखा की प्रवणता, जिस गुणनखंड के समांतर निकालनी है, उस गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर जो सरल रेखा बन रही है, इस सरल रेखा की प्रवणता लिखेंगे। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी? 1। माइनस एक्स का गुणांक माइनस 1 बटे वाई का गुणांक 1, तो इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी 1। अब अपन को करना क्या है, अपन बाई माइनस एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं। तो बाई माइनस एक्स वाले फैक्टर के साथ में जो फैक्टर है, ये फैक्टर कितनी घात का है? ये फैक्टर 1 घात का है। ये फैक्टर जितनी घात का हो, उससे कम घात के पदों को तो आगे कैंसिल कर दो। ये 1 घात का है तो 0 घात के पद हटा दो, मतलब अचर पदों को इसमें से हटा दो। अगर ये पद 3 घात का होता तो 2 घात के पदों को आगे से हटा देते। अगर ये पद 4 घात का होता तो आगे से 3 घात के पदों को हटा देते। अब 1 घात का है तो आगे हम 1 घात के पद रखेंगे। बाई माइनस एक्स, इससे तो छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। इसके साथ में ये 1 घात का पद ही है, अगर इसमें 1 से कम घात का कोई पद होता तो उसको भी हटा देते। इधर हमने 1 घात का पद रखा है। अब इन बाई माइनस एक्स के समांतर निकालने, तो बाई माइनस एक्स से तो हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। और जो बचे हुए पद हैं, उनमें y की जगह पर हमें इस प्रवणता को लिख देना है। y की जगह पर किसको लिख देना है? इस प्रवणता को लिख देना है। और ये प्रवणता कितनी है? 1। तो y की जगह ये लिख देंगे। और x की जगह हमें हमेशा 1 लिखना है। x की जगह हमेशा कितना लिखना है? 1 लिखना है। अब x की जगह 1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे? बाई का मान लिखेंगे कितना? 1। बाई का मान 1
और x का मान भी 1 लिखेंगे, y का मान 1 और x का मान 1, तो 1 माइनस 2 कितना बचेगा, -1 बचेगा, माइनस y माइनस x, और इसमें y का मान 1 और x का मान 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 6 -5 आएगा, ये x का मान 1 और y का मान 1, तो 1 माइनस 5 -4 आ जाएगा बराबर 0। अब यहां पर माइनस का मैं भाग दे दूं, माइनस का भाग दे दूं तो ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस माइनस का भाग दे दिया, लेकिन ये रह जाएगा -5 y माइनस एक्स और इसका भाग दे दिया +4 इजिकल टू 0। अब आपके पास ये एक द्विघात समीकरण बनी है, इसके आप फैक्टर कर दीजिए, y माइनस एक्स को आप एज ए एक्स मानो, y माइनस एक्स को मैं एक तरह से अल्फा मान लू, तो ये समीकरण क्या बनी, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इजिकल टू 0 बनेगी। y माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इजिकल टू 0 इसलिए मान लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं, अल्फा माइनस 4 और अल्फा माइनस 1 बराबर 0। मतलब यहां पर हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, अल्फा, अल्फा मतलब y माइनस एक्स -4 बराबर 0 आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस 1 बोले तो y माइनस एक्स -1 बराबर 0। ये तो अनंत स्पर्शी आपकी निकल करके आ गई, और ये कौन से ऑप्शन में है जरा देख लीजिएगा, y माइनस एक्स -4 बराबर 0 और y माइनस एक्स -4 बराबर 0, y माइनस एक्स -1 बराबर 0। ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, y माइनस एक्स -1 बराबर 0, y माइनस एक्स -4 बराबर 0। अब आप देख लो कितना टाइम इस सवाल को करने में लगा, कितनी आसानी से चुटकियों में अपन ने इस सवाल को हल कर लिया है कि नहीं। अब देखिएगा इसी सवाल के अंदर अगर मैं यहां पर चाहता कि इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लूं, मान लो, ठीक है ना, ये तो मैंने y माइनस एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकाली। अब आप कहोगे गुरुजी मुझे y माइनस 2x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी होती तो y माइनस 2x के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते जरा देखते हैं अपन। इसी सवाल को मैं यहां पर लिख देता हूं अगेन, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस 2x, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस 2x माइनस y माइनस एक्स माइनस y माइनस एक्स इंटू में कितना आ जाएगा, y माइनस 6x इंटू में आ जाएगा y माइनस 6x, और प्लस कितना है, प्लस x माइनस 5y प्लस 3 इजिकल टू 0, x माइनस 5y प्लस 3 इजिकल टू 0। ये चीज हमारे पास में है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत हमें मान लो y माइनस 2x बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो y माइनस 2x बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी अगर निकालनी है बच्चों, तो क्या करोगे, इसकी प्रवणता m बराबर कितनी आएगी, 2, तो अपन को y की जगह पर लिखेंगे m मतलब 2 और x की जगह पर लिखेंगे 1, y की जगह पर लिखेंगे m 2 और x की जगह पर 1। y माइन अब किससे उदम नहीं करना है, अपन को y माइनस 2x से तो उदम करना ही नहीं है, और कहीं y माइनस 2x है ही नहीं। अब y माइनस 2x के साथ में जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। मैंने क्या बोला, y माइनस एक्स के साथ में जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक से कम मतलब एक घात के पद, अचर पद, उनको तो हटा दो। तो ये 2 घात के हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 घात के हैं तो ये तो हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका इसके अंदर भी इसके जैसा कोई फैक्टर अगर आगे है, ठीक है ना, इसमें भी आप देखें तो y माइनस एक्स नाम का जो एक फैक्टर है ये यहां से हट जाएगा, तो y माइनस एक्स के फैक्टर को हटा दो या इसको रहने दो, ठीक है ना। अब आपने ये हटा दिए, तो अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको y का मान लगाना है 2 और x का मान लगाना है 1। तो y का मान 2, x का मान 1, 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो y माइनस रह गया 2x, y माइनस 2x। यहां पर y का मान 2, x का मान 1, तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और y का मान 2, x का मान 1, तो 2 माइनस 6 -4 और आगे माइनस है तो +4 इजिकल टू 0। तो देखो y माइनस 2x बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी क्या निकल करके आ गई, y माइनस 2x बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी निकल करके आ गई मेरे दोस्त, y माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। बोलो मजा आया कि नहीं आया। ट्रिक अगर शानदार लग रही है, मजा आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, और आगे किस टॉपिक पर आपको ट्रिक्स चाहिए उस टॉपिक के नाम लिख करके बताइएगा। मैं आपको उन टॉपिक्स पर ट्रिक लाने का पूरा प्रयास करूंगा, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें, ठीक है ना। तो बात समझ में आई,
अब मैं आपको एक क्वेश्चन से और क्लियर करता हूं, एक और क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये वक्र अपन को दिया गया है और इस वक्र की अनंत स्पर्शी अपन निकले, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको सीरीज के अंदर, शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर, और अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर दें कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इस वक्र की अनंत स्पर्शियां निकालनी है। वक्र कितने घात का वक्र है? ये वक्र 2 और 2 4 घात का वक्र है। 4 घात का वक्र है तो अधिकतम घात के पदों के गुणनखंड ये हो रहे हैं, तो इस गुणनखंड के संगत अनंत स्पर्शी निकलेगी। मतलब यहां पर अनंत स्पर्शी किसके समांतर निकलेगी? x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 के समांतर। अब इस गुणनखंड के तो इसके तो फैक्टर हो ही नहीं रहे, तो इसके समांतर कोई अनंत स्पर्शी यहां पर निकलेगी नहीं। तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी मेरे को निकालनी है दोस्त। तो इस अनंत स्पर्शी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, इसकी प्रवणता m बराबर कितनी आ रही है? 1। इस रेखा की प्रवणता निकालोगे तो 1 आ रही है, तो y का मान लगाएंगे m, बोले तो 1, और x का मान कितना लगेगा? 1। y का मान लगाएंगे m, बोले तो 1, और x का मान कितना लगाएंगे? 1। अब इसके साथ में जो पद है 2 घात के पद हैं, तो 2 घात का वक्र है तो 2 से कम घात के जो पद हैं उनको तो हटा दो आप। 2 से कम घात के पदों को हटा दो। 2 से कम घात का पद इसमें से हटा दिया, इसमें से हटा दिया। अब इनको गुणा करेंगे तो दोनों की मिलकर के हो जाएंगी ना, तो 2 घात के पद, मतलब ये इनको गुणा करने पर 1 घात का पद आएगा, तो 2 घात के पद अपन ने हटा दिए, ठीक है ना। मतलब इसमें ये 1 घात और ये 1 घात, तो इसमें से 1 घात हटा दी, इसमें से 1 घात हटा दी, ठीक है ना। अब यहां पर बात को समझने का प्रयास करेंगे, चीज को समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से अपन लोग, ठीक है। तो यहां पर अपन लोगों को समझ में आ रही बात, ठीक है ना। इसमें 1 मिनट, एक चीज का ध्यान देना। अरे इसमें एक बात, अपन यहां पर किसके समांतर निकाल रहे हैं? x माइनस वाई माइनस 1 के समांतर निकाल रहे हैं। तो x माइनस वाई माइनस 1 से तो अपन को उधम करना ही नहीं है, और जो बच्चे कुछ पद हैं उनमें से 2 से कम घात का हटाना, ये हट जाएगा, इधर 2 से कम ये हट जाएगा, इधर 2 से कम ये हट जाएगा, इधर 2 से कम ये हट जाएगा, इनको हटा दिया। अब इनमें y का मान 1 और x का मान 1 लगाएंगे, तो y का मान 1, x का मान 1, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें ये x का मान 1, y का मान 1, तो 1 हो गया, तो प्लस हो गया 6 x माइनस वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। 2 का अपन भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, और इस x माइनस वाई माइनस 1 को अल्फा स्क्वायर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 इजिकल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे अल्फा प्लस 4 इंटू अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो एक सरल रेखा आ जाएगी अल्फा प्लस 4, मतलब x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 4 बराबर 0, कॉमा एक आ जाएगी अल्फा माइनस 1 x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो एक अनंत स्पर्शी हो गई x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और एक अनंत स्पर्शी हो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो इसकी जो 2 अनंत स्पर्शियां हैं, इसकी 2 अनंत स्पर्शियां हो गई x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इस तरह से आप इन ट्रिक्स का यूज करके चुटकियों में अनंत स्पर्शियों के बड़े बड़े सवालों को आप लोग हल कर सकते हैं। मजा आया दोस्तों? तो शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।